सो वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस ऑनलाइन कोचिंग। तो नवोदय विद्यालय की जो 9th कक्षा का एक एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए हमने कुछ वीडियो स्टार्ट की थी साइंस के लिए। फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दाब वाला जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, तो उसमें हमने फोर्स के बारे में जाना कि भाई फोर्स दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स दो प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एंड जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। देन मैंने आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 3 प्रकार से होता है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन आपके चैप्टर में, आपके कॉन्सेप्ट में बस इतना ही था। फिर मैंने आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके बारे में बताया। फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। फिर अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के बाद मस्कुलर फोर्स था, उसके बारे में आपको पहले बता चुका था। आज अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर इसके बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको बता चुका हूं कंप्लीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कंप्लीट बता चुका हूं एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी कंप्लीटली बता चुका हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक नया कॉन्सेप्ट है, फोर्स को छोड़कर नया कॉन्सेप्ट है। वो एक प्रकार से फोर्स ही है, लेकिन एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक न्यू वर्ड है। द वर्ड इज थ्रस्ट। अगर आपने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के एक मिशन चंद्रयान 2 के बारे में सुना होगा, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत ज्यादा नाम है इसका, तो उसमें एक नाम आपने ये नाम सुना होगा कि उसमें 4 जो क्या थे, देयर वर 4 थ्रस्ट्स, जो इंजन थे वो सही से एक्टिवेट नहीं हुए। मतलब जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सरफेस पर पहुंचने वाला था, तो ये जो नीचे इंजन्स लगे हुए थे, ये उस विक्रम लैंडर को सीधा करने की कोशिश में थे एंड उसकी स्पीड को स्लो करने की कोशिश में थे, है ना। तो यहां पर जो ये थ्रस्ट लिखा है, इसको हिंदी में प्रणोद कहा जाता है, प्रणोद, है ना, याद रखना। अब फोर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि फोर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी भी बॉडी पर लगाई जाती है विद एन पार्टिकुलर एंगल, एक निश्चित कोण के साथ। किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी की पोजीशन या शेप को हम चेंज कर सकते हैं, है ना, शेप को चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को बदल सकते हैं, तो उसे फोर्स कहा जाता है। ये जो थ्रस्ट है ये भी एक फोर्स ही है, ये भी एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन जब फोर्स 90 डिग्री पर लग रहा है, समकोण 90 डिग्री पर जब फोर्स लगाया जाता है किसी भी बॉडी पर, तो उसे फोर्स ना कहकर हम उसको थ्रस्ट कहते हैं, उसे बल ना कहकर हम प्रणोद कहते हैं। इतना याद रखना। ए फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, किसी भी वस्तु पर 90 डिग्री के कोण के साथ लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी जो यूनिट है, जो इकाई है, अगर मैं सीजीएस की बात करूं या फिर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन ही है एंड जो सीजीएस है वो मैंने आपको बताया था डाइन। यानी कि जो यूनिट फोर्स की है वही यूनिट इसकी भी है, क्योंकि मैंने बताया ये खुद एक प्रकार, खुद में ही एक फोर्स है, लेकिन इसमें सिर्फ यही है कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जो विक्रम लैंडर था, ये विक्रम लैंडर है, मान लीजिए ये जब चंद्रमा पर जा रहा था तो ये कुछ इस प्रकार से जा रहा था विद द एंगल ऑफ 45 के आसपास जा रहा था, 45, 60 कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब ये विक्रम लैंडर वहां पर पहुंच रहा था तो ये घूमता घूमता जा रहा था ऐसे, तो अब इसको सीधा करना था 90 पर, है ना, क्योंकि 90 पर जाएगा तो ही ये वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी उसकी, है ना। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण आप खुद उसके बारे में जानते हो। तो वही है कि जब जो एंगल है वो 90 का हो, अगर मान लो यहां पर हमारा चंद्रयान 2 का मिशन 100% सक्सेसफुल रहता तो
तो ये जो विक्रम लैंडर है ये बिल्कुल 90 डिग्री के साथ एकदम चंद्रमा पर पहुंच जाता, लेकिन ये नहीं पहुंचा, मतलब कि ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना, है ना, बस यही था। और उसकी जो स्पीड थी वो भी बहुत फास्ट थी, है ना। तो ये था प्रणोद। तो प्रणोद के बाद हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है प्रेशर, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर को हम दाब कहते हैं, नाम से ही मालूम पड़ रहा है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा अपने घर में प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर जो होता है ना, जहां पर आपकी दाल बनती है, खाना बनता है, जो भी है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है किसी पर्टिकुलर जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसके ऊपर कितना बल यानी कि दाब लगाया जा रहा है, उसको प्रेशर कहा जाता है या फिर दाब कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको लिखवाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर इज लाइक फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, मतलब एक क्षेत्रफल पर, किसी एक निश्चित क्षेत्रफल पर कितना फोर्स मतलब कि बल लगाया जा रहा है, उसको प्रेशर कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर, द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इट मीन्स व्हेन, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है इसकी यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या है। तो प्रेशर की जो इकाई है वो पास्कल है। क्या है, पास्कल। ये कौन सी है इकाई, ये इकाई है आपकी पास्कल को जो है उसको आप कह सकते हो, इसकी बेसिक साइंटिफिक जो है वो है पास्कल। ये मैंने आपको बता दिया, इसको पीए लिखा जाता है ना, पीए, शॉर्टकट में इसको पीए होता है बड़ा, एंड ए जो होता है वो छोटा होता है। तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर को हम दाब कहते हैं। तो दाब की जो इकाई है, जो एसआई यूनिट है इसकी, वो है पास्कल। ओके, और इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और नीचे आएगा मीटर स्क्वायर होती है। ओके, तो ये प्रेशर के बारे में बात हुई। एंड अब अगर आपको कोई कह दे कि प्रेशर को कैसे फाइंड आउट किया जाए, फोर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए, या फिर जो एरिया है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो मैं अभी आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, प्रेशर जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर नाम आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब आप मैथ आपने पढ़ी है अपनी 8वीं कक्षा की, तो उसमें एक चैप्टर आपको मिला होगा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो उसके अंदर जब आप पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि जब एक संख्या बढ़ रही है और साथ ही साथ अगर दूसरी संख्या भी बढ़ रही है तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है। जो इनवर्स प्रोपोर्शन है वो उल्टा होता है कि एक संख्या बढ़ रही है तो दूसरी संख्या घट जाती है, एक घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाता है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। इसीलिए मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया, द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि What will happen if we क्वेश्चन ऐसे आएगा, What will be the effect on pressure if we increase the force? तो आपको ऑप्शन चूज करना है, if we increase the force the pressure will automatically increase because pressure is directly proportional to force। जो दाब है वो बल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा प्रेशर घटता जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर घटता जाएगा जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा। मैंने आपको बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी साथ साथ बढ़ेगी, लेकिन जो इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसमें एक संख्या बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिक घटती है, एक घटती है तो दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो
अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया इफ वी इंक्रीज द फोर्स, अगर हम व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो एरिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो सीधा आपको वहां पर लिखना है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो एरिया ऑटोमेटिक घट जाएगा, और अगर हम एरिया को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिक घट जाएगा। ओके, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम फोर्स एंड प्रेशर इन दोनों की बात करें तो यहां पर एक चीज ये भी आती है, जो फोर्स है वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। फोर्स भी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है एरिया घटता जाएगा, जैसे जैसे जो एरिया है वो बढ़ता है तो फोर्स घटता जाएगा। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना, लिख दीजिएगा कॉपी में, प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटता जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा जो एरिया है वो घट जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। वहीं पर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो घटता जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है तो प्रेशर और फोर्स दोनों बढ़ते जाते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने आपको कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको कोई नहीं बताने वाला था, लेकिन मैंने बताया। और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स इफ वी इंक्रीज द एरिया, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो बल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया बढ़ेगा तो हमने बताया है कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब कि जब फोर्स बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, जब एरिया बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। ओके, चलिए और आगे बढ़ेंगे। मैंने इसकी इकाई आपको बता दी है, वो है पास्कल, है ना, वो पास्कल है, एक साइंटिस्ट के नाम पर इसको दिया गया है। तो प्रेशर के बारे में हम जान चुके हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये आप देख सकते हो कि इफ 1 Newton of force, if 1 Newton of force is acting on, if 1 Newton of force is acting on 5 meter square of area, then what will be the pressure on that object, उस वस्तु के ऊपर कितना दाब होगा। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार सुनिएगा कि 1 न्यूटन का जो बल है वो किसी वस्तु के जो किसी वस्तु के 5 मीटर स्क्वायर, 5 वर्ग मीटर के ऊपर लगाया जाता है तो दाब कितना होगा। तो इफ, है ना, ये इफ है, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन एरिया देन व्हाट विल बी द प्रेशर, देन व्हाट विल बी द प्रेशर की मतलब दाब कितना होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, है ना। तो अब यहां पर हमें फोर्स मिल चुका है 1 न्यूटन, एरिया हमें मिल चुका है 5 मीटर स्क्वायर, सीधा भाग दे दो तो क्या आएगा, 1 का भाग 5 में दिया तो कितना आएगा 0.2, क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप 0.2 पास्कल्स भी लिख सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको 2 चीजें मिल जाएगी, मान लीजिए प्रेशर और ये एरिया मिल गया, फोर्स पूछा जा सकता है, फोर्स एंड जो ये मिल गया तो प्रेशर पूछा जा सकता है, कुछ भी कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। फॉर्मूला याद रखना, प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहीं पर फोर्स अगर ना लिखा हो, यहां पर थ्रस्ट लिखा हो, थ्रस्ट जिसको हम प्रणोद कहते हैं, तो याद रखना कि प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, क्योंकि थ्रस्ट एंड फोर्स एक ही चीज है, बस 90 डिग्री का जो है यहां पर फर्क पड़ जाता है। बाकी सब फोर्स है, लेकिन जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एज लाइक इन चंद्रयान 2, उसी प्रकार से यहां पर जो है हमें इसका इस्तेमाल करना है।
ठीक है। तो प्रेशर के बारे में हमने जाना। अब प्रेशर के अगर कुछ डेली लाइफ यानी कि जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि डेली लाइफ में प्रेशर के क्या क्या एग्जांपल्स है, तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं प्रेशर कुकर जो होता है जिसके अंदर खाना पकाया जाता है तो वो प्रेशर होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है फोर्स बढ़ता है, लेकिन जो एरिया होता है वो घटता है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो वो हो गया प्रेशर कुकर के बारे में बात हो गई। और भी प्रेशर से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जैसे CNG का नाम सुना होगा, जो गैस का सिलेंडर होता है। लेकिन जो हम खाना बनाते हैं, जो यहाँ पर हमारे जो आता है गैस, वो होता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन वन सेकेंड प्लीज। हाँ, तो मेरे को माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बीच में आ गया था कॉल। तो जो हमारे यहाँ पर जो गैस आती है उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है ना। लेकिन जो CNG होती है वो गाड़ियों में यूज होती है, जैसे कि जो आजकल आती है कार जो आती है, उस कार के अंदर गैस का जो यूज होता है वो गैस CNG होती है। और इस गैस का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको कंप्रेस किया गया है। और जहां पर कंप्रेस एक नाम आ रहा है वहां पर प्रेशर जरूर होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक है एग्जांपल्स जो हमारे नोट्स हैं उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे, तो आप एक बार देख लेना। ओके, तो आपका ये कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर बल एवं दाब यहीं पर पूरा होता है। एक एक कॉन्सेप्ट सारी वीडियोस वॉच कर लीजिए, कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम और आगे जानेंगे। हमारा एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट, नोट्स, सिलेबस और भी बहुत सी जानकारी, लास्ट ईयर के पेपर वगैरह सब मिल रहे हैं। तो आज ही उसे इंस्टॉल कीजिए एंड गूगल प्ले स्टोर पर हमें 5 स्टार की रेटिंग जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे हमारी किसी ऐसी ही नेक्स्ट खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय इसरो, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।